क्लास। सो टुडे वी आर हेयर अगेन। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत छोटा सा इंट्रो दिया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल से रिलेटेड दो चीज़ें बताई थी। मैंने ये कहा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ आपकी एक प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होने का मतलब होता है जो प्रॉपर सीक्वेंस में हो, ठीक है ना। प्रॉपर सीक्वेंस में मतलब जूनियर से उसका सुपीरियर, सुपीरियर टू नेक्स्ट सुपीरियर, नेक्स्ट सुपीरियर टू नेक्स्ट सुपीरियर। और इनफॉर्मल में क्या होता है, वहाँ आपके जो है सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं आपके, वहाँ कोई सुपीरियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपका एक सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ड्यू टू योर लव, ड्यू टू योर अफेक्शन, ड्यू टू योर सिंपैथी, ड्यू टू योर एम्पैथी, है ना। तो हमारी जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारी जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से इनफॉर्मल में आना आसान है, लेकिन इनफॉर्मल से वापस फॉर्मल में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं आपकी, अब आप एक वैसे एग्जांपल लो। सबसे पहले आप नई क्लासेस में आते हो 11th में, ठीक है, आप लोग कहीं नए बच्चों से भी मिलते हो, तो उनसे आप पहले फॉर्मली क्या करते हो, फॉर्मल होके बात करते हो ना। आप कैसे हो, आप कहाँ से आए हो, फिर जैसे जैसे आपकी दोस्ती बढ़ती जाती है, आपका सोशल रिलेशनशिप डेवलप होता जाता है, फिर आप बहुत अपने होके बात करना शुरू कर देते हो। जैसे और भाई तू कैसा है, क्या नहीं है। तो क्या वापस अब उसी सोशल रिलेशनशिप से वापस फॉर्मल में आना आसान है? नहीं। तो एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल से इनफॉर्मल में चली गई तो वापस उसे फॉर्मल में लाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करती हैं, और अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको इनफॉर्मल के साथ भी चलना होता है। जैसे कि अगर सपोज आपको कोई लीव चाहिए, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप मुझे एप्लीकेशन दोगे, मैं आगे कोऑर्डिनेटर को दूंगी, कोऑर्डिनेटर आगे प्रिंसिपल सर तक पहुंच जाएगी। तो ये तो हो गया फॉर्मल तरीका। लेकिन अचानक से कोई मिसहैपनिंग होगी तो क्या होगा, आप सीधा हो सकता है प्रिंसिपल सर को फ़ोन कर दो, हो सकता है सीधा आप कोऑर्डिनेटर मैम को फ़ोन कर दो। ये क्या हो गया, इनफॉर्मल तरीका। तो यानी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके टारगेट्स को, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए कुछ जगहों पे आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी चाहिए होता है। तो बेसिकली ये क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स हैं या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दो तरह की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर को यानी स्केलर चेन को फॉलो करती हैं। सिंपल सी लाइन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच फॉलोज अ प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इन अ स्केलर चेन। और इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट फॉलो एनी सीक्वेंस, विच डू नॉट फॉलो एनी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, which do not follow any lines of communication or do not follow any scalar chain। तो कल मैंने आप लोगों को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझाया था, आज मैं आपको इनफॉर्मल समझाऊंगी और दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझाऊंगी। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंट्रैक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते 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 कई बार आप लोग एक दूसरे के क्या आ जाते हो, काफ़ी करीब आ जाते हो। जब आप एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हो तो धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप बढ़नी शुरू होती है, धीरे धीरे आप लोगों का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होना शुरू होता है, एक दूसरे के साथ सिंपैथी होनी शुरू होती है। कई बार आप कॉफ़ी साथ में पी लेते हैं, लंच साथ में करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में पिक्चर देख पा रहे हैं, देखें यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे 3 वाइस प्रेसिडेंट है, 3 वाइस प्रेसिडेंट के हर एक तीनों वाइस प्रेसिडेंट के नीचे तीनों क्या है, 3 क्या बिठा रखे हैं, डिवीजन मैनेजर्स, और हर एक डिवीजन मैनेजर के अंडर जो है डिपार्टमेंट्स बना रखे। तो ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। जैसे कि आपने ऊपर देख भी रहे हैं यहाँ स्क्रीन में, यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिखा भी है, सिंपल जो स्ट्रेट लाइंस जा रही है उनको करा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल इसमें कौन सी है कि सबसे नीचे की जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उन्होंने सीधा वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो है कैफेटेरिया में मॉर्निंग कॉफ़ी ले ली, तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स देखो,
आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लास्ट ज़रूर करती है, लेकिन काफ़ी जगहों पे काफ़ी हद तक जो है हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम हर चीज़ फॉर्मल तरीके से नहीं चला सकते। आप अपने स्कूल को भी देखिए, हर चीज़ में फॉर्मल है, टाइम टेबल, पंक्चुअलिटी, सब कुछ है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें इनफॉर्मल करना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है कई बार कि कोई मिसहैपनिंग हो गई, किसी बच्चे के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आ गई अचानक से, तो फटाफट से क्या आता है, पियोन आता है, फटाफट बोलता है इस बच्चे को नीचे बुलाया। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल तरीका। क्यों? क्योंकि अर्जेंसी है उस टाइम पे, उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो क्या हो गया आपका, इसलिए वो आपकी क्या हो गई, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है ना। और उसका होना बहुत ज़रूरी है, अगर उसका नहीं किया जाएगा तो भाई फ्रीक्वेंटली आपके डिसीजंस नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए तो कहा जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा लेट होती है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल। अब कैसे एग्जाम्पल लो, जैसे सपोज प्रिंसिपल सर ने एक सर्कुलर भेजा कि भाई अब समर वेकेशन शुरू होंगी जून में, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल सर ने ये नोटिस दिया ये समर वेकेशंस शुरू होंगी, प्रॉपर नोटिस निकला, कोऑर्डिनेटर के पास आया, कोऑर्डिनेटर से हम तक आया, हमने आप तक पहुंचाया, ये तो हो गया फॉर्मल तरीका। लेकिन यही इन्फॉर्मेशन, अगर सपोज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कल डीएम के ऑर्डर्स आ गए, तो क्या होता है, फटाफट से व्हाट्सएप में मैसेज आता है, फटाफट से सारे ग्रुप्स में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो व्हाट इज दिस इज इनफॉर्मल, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल के फीचर्स की तरफ। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इनफॉर्मल के फीचर्स क्या हैं। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती कहाँ से, वो आती फॉर्मल से ही है। पहले फॉर्मल होगा फिर इनफॉर्मल होगा, पहले ही कोई एकदम से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना देता। पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है, फिर उसी के अंदर से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं, जब सोशल रिलेशनशिप बनने शुरू होते हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हो जाती है। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली। अब इस तरह की जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पॉन्टेनियसली, अचानक से बन जाती है। होता है ना, कई बार आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, कोई तो आपका सालों तक किसी से बातचीत नहीं होती, और कई ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी 1-2 दिन में ही क्या हो जाती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाती है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जब आप इनफॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ आप कैसा बिहेव करोगे वो आप खुद डिसाइड करते हो। लेकिन फॉर्मल में आपके बिहेवियर को कौन डिसाइड करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप कभी भी जिससे आपका रिलेशनशिप है, जिससे आपका सोशल रिलेशनशिप है, आप उससे कैसे भी किसी भी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है, जैसे कि A to B, B to C, C to D। इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई चैनल नहीं है कम्युनिकेशन का, हो सकता है कोई बात कहीं से भी आ सकती है, किसी से भी उठ के आ सकती है, जिसका कोई भी सोर्स नहीं रहता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका सोर्स और उसका प्रूफ आपके पास होता है, लेकिन इनफॉर्मल में किसी भी चीज़ का प्रूफ या सोर्स आपके पास नहीं रहता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो रिटर्न रूल्स इज फ्लूड। अब कभी दोस्ती यारी में या रिलेशनशिप्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अभी अगर आपको किसी से इंटरेक्ट करना है, बॉस से इंटरेक्ट करना है, सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। आ रही बात समझ में? यानी सिंपल मतलब ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एडवांटेजेस का काम करेंगे वो उसके लिए क्या काम करेंगे, डिसएडवांटेजेस का, और इनफॉर्मल के लिए जो डिसएडवांटेजेस का काम करेंगे वो फॉर्मल के लिए एडवांटेजेस का काम करेंगे। अब इनफॉर्मल के फ़ायदे देखो। इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। भैया ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इनफॉर्मली ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्पीड से इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर सीक्वेंस है। पहले एक से एक में आएगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे के पास, फिर तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा। अगर ए को कोई बात डी को कहनी है तो पहले वो ए बी से कहेगा, बी सी से कहेगा, सी डी से कहेगा। लेकिन वही चीज़ अगर इनफॉर्मल में करनी है तो ए सीधा किससे कर सकता है, डी से इंटरेक्ट कर सकता है, अगर सोशल रिलेशनशिप वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो। इट हेल्प्स टू फुलफिल सोशल नीड्स। अब देखो, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं आपकी सोशल नीड्स को भी क्या करती हैं, पूरा करती हैं। भाई आपकी बिलोंगिंगनेस, आपका किसी से प्यार, किसी से सिंपैथी है, किसी से दोस्ती है, किसी से अच्छा खासा आपका जो है अट्रैक्शन है, ठीक है। इट कंपनसेट्स फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम हर
हर वक्त फॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते। कई बार आपने टीचर्स को भी नोटिस किया होगा कि वो क्या करते हैं, हर वक्त क्लास में जो है, अगर 1 घंटे की क्लास है तो वो 1 घंटा पूरे तरीके से फॉर्मल नहीं रह सकते। कभी कभी बीच में थोड़ा सा मजाक कर लिया, ये कर लिया। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है वापस एक एनर्जी बनाने के लिए, ताकि वापस से हम अपने आप को रिगेन करें, एनर्जेटिक बनाएं, इंथ्यूजियास्टिक बनाएं और वापस से अपने जो मेन टास्क है उसको अचीव करने में लग जाएं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करें हम इनफॉर्मल की डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला स्प्रेड ह्यूमर्स। भाई सबसे ज़्यादा रूमर्स, यानी सबसे ज़्यादा रूमर्स क्या होते हैं आपके, जिसका कोई महत्व नहीं होता, या कई बातें जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती। अब कई बार बच्चे बोलते हैं ना, मैम कल छुट्टी है क्या? अच्छा किसने बोला? मैम उसने बोला। अच्छा तुम्हें किसने बोला? उसने बोला। अच्छा उसे किसने बोला? उसने बोला। तो मतलब कहीं से भी कोई भी बात आ रही है लेकिन उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, बस अफवाह फैल रही है ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्ट एनी चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो क्या बन सकती है? यूनियन बन सकती है। जहाँ पे आपके सोशल नेटवर्क ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन को अपने मुताबिक काम करवाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है डिफ़िकल्ट? जहाँ सोशल रिलेशनशिप्स होंगे वहाँ बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, जहाँ बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ यूनिटी भी ज़्यादा होगी। जब यूनिटी ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई चेंज करना चाहेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो नहीं कर पाएगी। इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। और यहाँ पे क्या होगा, जब एक ग्रुप बन जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का तो वो अपने बॉस को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो उनकी बात को सुने, है ना। और बॉस को भी क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल आता है, लेकिन इनफॉर्मल का भी एक रेशो रखा जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बता रही हूँ, इसमें आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। शान स्पाइसेस लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट फूड स्पेसिफिक स्पाइसेस लाइक राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू पराठा मसाला एट्सेट्रा। मिस्टर राघव द ओनर ऑफ द कंपनी हैज़ क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब पहले यहाँ तक समझो, शान स्पाइसेस है जो स्पाइसेस बनाता है। किस तरह के स्पाइसेस बनाते हैं? राजमा, छोले, इस तरह के अलग अलग तरीके के मसाले बनाते हैं। तो जो मिस्टर राघव है, जो कंपनी का ओनर है, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो इसी से ये पता लग रहा है ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, फंक्शनल के डिवीजन, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो देयर आर 30 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। 30 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। प्लानिंग इज ऑफ पारामाउंट इंपॉर्टेंस टू द कंपनी, यानी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एज मिस्टर राघव बिलीव्स दैट इफेक्टिव प्लानिंग लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। राघव का ये कहना है कि अगर अच्छी प्लानिंग रहेगी तो हम अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक एम्प्लॉयज फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ही इशूड इंस्ट्रक्शंस दैट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ओनली ऑफिशियल मैटर विल बी डिस्कस। तो मिस्टर राघव ने ये कहा कि जब भी वर्किंग आवर्स रहेंगे तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, 30 के 30 एम्प्लॉयज़, वो सिर्फ ऑफिशियल मैटर पे, मतलब कोई पर्सनल बात नहीं करेगा, सब ऑफिशियल मैटर पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ही मेड सर्टेन रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू फॉलो। उसने कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाई जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करनी है। अकॉर्डिंग टू विच एम्प्लॉयज़ आर नॉट अलाउड टू विजिट एंड टॉक। और जिसके मुताबिक, उन रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉय जो है कहीं पे जाने, मतलब एक दूसरे से, कई लोग करते हैं कि काम करते करते चलो बात करने लग गए, अपने घर की बात हो गई, रिलेशनशिप की बात हो गई, या अपने किसी भी अलग पर्सनल टॉपिक की बात हो गई। तो इस तरह की कोई भी बात या किधर कहीं भी आना जाना वो नहीं कर सकते। टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑफिशियल वर्क, सिवाय ऑफिशियल वर्क के कोई भी काम नहीं होगा। ही एम्फसाइज्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस विच रिजल्टेड इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब उसने ये सब किया, उसने ये करा कि रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाई, और उसने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि कोई भी किसी से पर्सनल मैटर पे बात नहीं करेगा, सिर्फ ऑफिशियल मैटर पे बात करेंगे। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, उसने क्या एम्फसाइज़ किया कि सब जो है अपनी वर्क परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, जिसका रिजल्ट ये आया कि फंक्शनिंग जो थी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही अच्छी चली। तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं पूछा है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या पूछा है, टाइप पूछा है। तो फॉर्मल तरीके से चला रहा है वो कि इनफॉर्मल तरीके से चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किस तरीके से चला रहा है, फॉर्मल तरीके से। स्टेट वन फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक फीचर बताना है कि फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वर्क परफॉर्मेंस, नो पर्सनल मैटर्स शुड बी डिस्कस्ड। ठीक है, अब आता है आपका what was the purpose behind the formulation of rules for the employees that restricted their personal communication with the employees of other
डिपार्टमेंट, क्या पर्पस था इस चीज़ का कि जो रूल्स बनाए जिसकी वजह से जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन, तो क्या पर्पस था इसका? पर्पस ये था कि हम जो है अपने गोल्स को बिना किसी प्रॉब्लम के क्या कर सकें, अचीव कर सकें, टाइमली अचीव कर सकें। वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आता, तो इसलिए फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसको मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। होपफुली सभी को समझ में आई होगी केस स्टडी। अब एक केस स्टडी और है। A company is manufacturing washing machines. There is a well-defined system of jobs with a clear and defined authority, responsibility, and accountability in the company. But people are not allowed to interact beyond their officially defined roles. एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बनाती है, जहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ अथॉरिटी बनाई गई है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई गई है, हर एक को अकाउंटेबल बनाया गया है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को मना किया गया है कि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ओनली ऑन ऑफिशियल मैटर्स दे कैन इंटरेक्ट। सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स पे बात होगी, इसके अलावा कोई भी बात नहीं होगी। एज अ रिजल्ट द कंपनी इज़ नॉट एबल टू अडेप्ट द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंपनी है वो आने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या नहीं कर पाई, अडेप्ट नहीं कर पाई। द वर्क फोर्स इज ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वर्क फोर्स भी क्या हो गई, काम नहीं करने लगी या डीमोटिवेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं है। अब कई बार आपने देखा होगा ना कि भाई बॉसेस जो है पूछ ही नहीं रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम है, ये होना बहुत ज़रूरी, इससे मोटिवेशन मिलता है। द कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसीजर डिलेस एंड इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन टू क्रिएटिव टैलेंट। और कंपनी जो है प्रॉब्लम्स फेस करने लगी, कैसे? प्रोसीजर डिलेज, डिले होने लगी, डिसीजंस में डिले होने लगी, है ना, और कोई भी क्रिएटिव टैलेंट को क्या नहीं मिल रहा है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। तो सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम बाय द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इट। तो कैसे प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकती है कि वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा सपोर्ट करे, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा, जैसे कि उनको थोड़ा सा क्या दे दे, लिबर्टी दे दे कि दैट दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। इवन बॉस उसमें पार्टिसिपेट करे। कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को जान के, उनसे बातचीत करके, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके, थोड़ा सा सिंपैथी शो करके, है ना। गिव एनी टू बेनिफिट्स इट विल डिराइव फ्रॉम योर सजेशन। तो अगर आप इंट्रोडक्शन करोगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का तो उससे फ़ायदा क्या होगा, फास्टर स्प्रेड होगा कम्युनिकेशन का, और सोशल रिलेशनशिप बनेंगे जिससे सारे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। होपफुली सभी को फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस बता रही हूँ और आप लोग भी अपनी कॉपीज़ में इसको करेंगे, ठीक है। अब आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग के बेस पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म डेलिबरेटली टू अकम्प्लिश अ टास्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसलिए बनती है ताकि आपको एक टास्क कंप्लीट करना है। लेकिन इनफॉर्मल क्यों बनता है? ताकि आप अपनी सोशल नीड्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई। आपकी सोशल नीड्स क्या है? आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके रिलेशनशिप, है ना। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग में आप ये भी लिख सकते हैं कि दैट the organization which follows a proper structure and proper lines of communication with the help of scalar chain, that is known as formal organization. And the organization which don't follow any structure, any lines of communication, that is known as informal organization. Origin, अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे है? कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज से। इनफॉर्मल कैसे बनती है? सोशल इंट्रैक्शन से। जितना आप दूसरों से इंटरेक्ट करोगे उतना आपके सोशल रिलेशनशिप्स बनते जाएंगे, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। अथॉरिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अथॉरिटी बनाई जाती है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका जूनियर है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, आपकी खुद की पर्सनैलिटीज आती है। कई बार आप किसी की ज़्यादा सुनते हो, किसी की कम सुनते हो, है ना। बिहेवियर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताएगी आपको, आपके रूल्स बनाए जाएंगे कि आप कैसे बिहेव करोगे। इनफॉर्मल में कोई भी बिहेवियर का पैटर्न इन्वॉल्व नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? स्केलर चेन के थ्रू। इनफॉर्मल में कोई भी स्केलर चेन नहीं चलेगी, किसी भी डायरेक्शन में, कहीं पे भी, कुछ भी, किसी से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है? रिजिड, जो चेंज नहीं होता। लेकिन इनफॉर्मल में आपका नेचर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर हैं उनको लीडर की तरह क्या करना होता है? अपने आप को शो करना। लीडर मतलब ताकि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करें? फॉलो करें। और इनफॉर्मल में क्या है? लीडर्स जो हैं वो आपस में बन जाते हैं। एग्जाम्पल लो, जैसे कि मैंने क्लास में गई, मैंने कहा ठीक है लव जो है आज से इस क्लास का मॉनिटर है, ये हो गया फॉर्मल। आप लोगों का ग्रुप है, आप सबने बोल दिया कि भाई हम लव को बना देते हैं, तो ये हो गया इनफॉर्मल, जहाँ आप अपनी इच्छा से किसी को क्या कर रहे हो? लीडर बना रहे हो,
ठीक है। तो यही है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस। आप लोग इसे कॉपीज़ में लिखेंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स। याद रखो बेटा, दो टॉपिक है ये, एक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कितने तरीके का है, दो, फंक्शनल और डिविजनल। दूसरा टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स या जिसे आप कहते हो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कितने तरह की है आपकी, दो तरह की, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी और ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स भी। इससे ज़्यादातर आपकी केस स्टडीज़ आती हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए और इसको ईजिली आइडेंटिफाई करना भी आसान है। आप सभी लोगों को जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से गो थ्रू करना है, ताकि आप इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकें। एंड प्लीज़ हमेशा अपना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अपनी अटेंडेंस को आप लोग ईजिली मार्क करेंगे। ठीक है, ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे इन